अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाया ख़ान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो पहले तो मैं आप लोग सबसे माज़रत चाहूँगी कि काफ़ी दिन से जो है मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, क्योंकि मैं जो है काम से निकली हुई थी और यहाँ पे जो है सिग्नल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने कुछ जो है वीडियो रिकॉर्ड की है, तो आप मेरी बातों के साथ जो है वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। वीडियो तो आप जो है वो साथ साथ देखते रहेंगे व्यू। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ उस बारे में। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही हल्का फुल्का है, लेकिन आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देगा। आज मैं इस पे बात करूँगी कि रिश्तेदारों के कुछ रवैये जो हैं जो हमारे खून को खौला देते हैं, बल्कि हमारे खून को खोलने पे मजबूर कर देते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है अपनी किसी भी रिश्तेदार की ऐसे खून खौला देने वाली किसी आदत के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मैं ज़रूर पढ़ूँगी आपके कमेंट्स। एक होते हैं ज़्यादा फ़िक्र करने वाले रिश्तेदार, जो कहते हैं हाय तुम्हारे अब्बा नौकरी नहीं करते, तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा भाई तो कितना निकम्मा है। होते हैं ना ऐसे रिश्तेदार ज़्यादा ही फ़िक्र करने वाले। अरे इसका तो अपनी बच्ची पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इस तरह की बहुत सी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। क्या आप मेरी इस बात से रिलेट करेंगे? आप रिश्तेदारों के इन बातों पे कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो खामोश हो जाती थी, शादी से पहले भी और इवन शादी के बाद भी। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैंने अपनी इस तरह की बाउंड्री सेट की कि मुझे किस तरह से मैंने लाइन एक ड्रॉ की है कि मुझे किसी को मुझसे किस तरह बात करनी है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो शादी के बाद मदाखलत करते हैं, मियाँ से इस तरह बात करो, मियाँ को इस तरह कंट्रोल करो, इस तरह से बात नहीं किया करो। ये जो बातें होती हैं ये बहुत ही स्पेशली जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही उलझन का बायस बनती हैं। ऐसे रिश्तेदारों की मियाँ बीवी के पर्सनल लाइफ में भी बहुत नज़र होती है। अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए, तुम्हारा मियाँ तुम्हें टाइम क्यों नहीं देता, और फिर शौहर को ये कहेंगे कि तुम्हें तो अपनी बीवी को ये काम अपनी बीवी से करवाने चाहिए। और कुछ रिश्तेदार जो हैं वो मियाँ बीवी के माली मामलात में भी बहुत मदाखलत करते हैं। जैसे तुम बीवी को इतना ख़र्चा क्यों देते हो, तुम्हारी बीवी के जहेज़ में ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। और कुछ सास और नंदे तो जैसे ही लड़के की शादी हुई तो उनको ये इस तरह की होती हैं, कुछ सास और नंदे तो उनको फ़ौरन याद आ जाता है कि घर में ये भी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ नहीं है। अपने ही बेटे के ऊपर बर्डन डालने शुरू कर देते हैं, घर में ये भी चीज़ नहीं है, वो भी चीज़ नहीं है। उसके ऊपर बर्डन डालना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ घर में लेकर आओ, वो चीज़ लेकर आओ, सिर्फ इसलिए कि वो बीवी पर खर्च ना करे। अच्छा, कुछ रिश्तेदार जो होते हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि बीवी और ससुराल के मामलात में भी बहुत मदाखलत करते हैं कि इस लड़की को तो सास से दब कर रहना चाहिए, इस तरह की लड़की को थोड़ी घर बसाती हैं, इस तरह की लड़की को कौन बर्दाश्त करता है। अब मैं आती हूँ उन रिश्तेदारों पे जो आपसे तब जो है वो कनेक्ट करते हैं जब आप कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लेते हैं, यानी जब आपके पास कुछ पैसा आ जाता है तो वो तब आपसे जो है वो रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्तेदार आपको सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। ये तब आते हैं जब आप कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव कर चुके होते हैं, उससे पहले ये आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाते। हमारे बुरे वक्त में ये रिश्तेदार हमसे कोसों दूर होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है ये कहाँ पे हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हालात बेहतर होते हैं ये फ़ौरन से जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं उस तरह के रिश्तेदार जो आपके हर मामलात में मदाखलत करते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी के हर फ़ैसले जो हैं वो उनके हाथ में हैं? ये उस तरह के भी रिश्तेदार होते हैं कि इन मामलात में भी बोलते हैं कि वालिदैन को जो है अपनी बेटी की किस लड़के से शादी करनी चाहिए, बेटे की किस लड़की से शादी करनी चाहिए। और अगर इनको किसी चीज़ में नहीं बुलाया जाए तो इनको फ़ौरन महसूस हो जाता है कि हमें तो किसी चीज़ में रखा ही नहीं गया, हमसे तो कोई मशवरा ही नहीं किया गया। इतनी मदाखलत होती है कि ये हमें ये भी बताते हैं कि हमें अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यानी हम अपने बच्चे को इनके मशवरे से जो ये रिकमेंड करेंगे हम उसी ही स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे। और ये देखें, साथ साथ मैं कश्मीरी चाय जो है
बहुत ही अच्छी मुझे लगती है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कश्मीरी चाय पी रही थी। अच्छा, कुछ रिश्तेदार जो मुदाखलत करते हैं वो सिर्फ मुदाखलत नहीं करते, वो जो है अपने जो फ़ैसले जो हैं वो हम पर थोपने की कोशिश करते हैं। हमें हर मामलात में वो उनको हिदायत देना हम फ़र्ज़ अपना समझते हैं वो। आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है कि हमने इन रिश्तेदारों से कैसे निपटना है, यानी कैसे हैंडल करना है ऐसे रिश्तेदारों को। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो अपनी पसंद का मशवरा देना ज़रूरी समझते हैं। बिन मांगे वो हर चीज़ में अपनी पसंद का मशवरा देंगे, जैसे हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले इन्होंने नहीं करने हैं। देखिए अब इन रिश्तेदारों से किस तरह हैंडल किया जा सकता है, ये देखते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े, ज़बान दराज़ी, इन सब से तो इनसे हैंडल नहीं किया जा सकता इन सब रिश्तेदारों को। इन सब चीज़ों से जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। तो बहुत नरम लहजे में, तमीज़ के दायरे में रह के कुछ बाउंड्रीज सेट करनी है। इन सब रिश्तेदारों को पोलाइटली बट क्लियरली आप ये क्लियर कर दें कि वो आपके पर्सनल स्पेस में एंटर उनको नहीं होना। जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो आप खुद फैसले कर सकते हैं, उनको करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।